दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जो आने वाले समय में बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। और यह सिर्फ कमाई वाला बिजनेस नहीं है, बल्कि ऐसा काम है जिसमें लोगों की दुआएं भी मिलेंगी। और एक बात बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में वही बिजनेस हिट होगा जो लोगों के जीवन को आसान बनाएगा। मित्रों, आज भारत में लाखों बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे नौकरी, बिजनेस या पढ़ाई की वजह से दूर शहरों में रहते हैं, किसी दूसरे शहर में रहते हैं और घर में माता पिता अकेले रहते हैं। या बहुत से बुजुर्गों के बच्चे ही नहीं हैं, तो उन्हें मजबूरी में अकेले ही रहना पड़ता है। अब सोचिए कि एक 70 से 80 साल का बुजुर्ग व्यक्ति अगर उसको दवाई लानी हो, बैंक जाना हो, हॉस्पिटल जाना हो, बिजली का बिल जमा करना हो, ऑनलाइन फॉर्म भरना हो या राशन लाना हो, तो उनके लिए ये छोटे मोटे काम भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन्हें भरोसेमंद कोई आदमी नहीं मिलता जिन्हें वो पैसे देकर भी अपना काम करा पाए। और यहीं से शुरू होता है सीनियर सिटीजन हेल्पर सर्विस बिजनेस। तो दोस्तों, ये बिजनेस असल में है क्या, अभी इसके बारे में हम लोग आसान भाषा में समझेंगे। देखिए, यदि आप बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए एक भरोसेमंद हेल्पर बनेंगे, जैसे किसी अंकल को हॉस्पिटल जाना है तो आप उन्हें ले जाएंगे, अगर किसी आंटी को दवाई चाहिए तो आप मेडिकल स्टोर से वो दवा लाकर उन्हें देंगे, अगर किसी बुजुर्ग को ऑनलाइन टिकट या बिजली बिल जमा करना नहीं आता तो आप वो काम करके देंगे उन्हें। यदि घर में राशन का सामान खत्म हो गया तो उनके एक फोन करने के बाद तुरंत आप दुकान से, राशन की दुकान से राशन खरीद कर उन्हें देंगे। यानी आप उनकी रोजमर्रा की जो परेशानियां हैं, उनके जीवन में रोज के जो काम हैं जिसे वे खुद से नहीं कर सकते, तो वो काम आप उनके लिए करेंगे और बदले में आप सर्विस चार्ज लेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि शुरू कैसे करें। देखिए, शुरुआत में आपको ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर से ही सिर्फ एक फोन की मदद से, एक मोबाइल फोन की मदद से आप ये काम कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने मोहल्ले, कॉलोनी, अपार्टमेंट्स और आसपास के सोसाइटी एरिया जैसी जगहों को टारगेट कीजिए, क्योंकि शुरुआत में लोकल ट्रस्ट सबसे जरूरी होता है। लोगों को पता चलेगा कि भाई ये तो हमारे बाजू का लड़का है, तो भरोसा जल्दी होता है। अब सवाल आता है कि आप अपनी सर्विस के बारे में लोगों को बताएंगे कैसे, क्योंकि ये जो सर्विस है ना, अभी तक ये इंडिया में नहीं है और आने वाले समय में इसकी इतनी डिमांड बढ़ने वाली है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो अपनी सर्विस के बारे में पहले आपको बताना पड़ेगा कि मैं क्या काम कर सकता हूं आपके लिए। तो इसके लिए जो है ना, आप अपना एक व्हाट्सएप में स्टेटस लगाइए और फेसबुक में लोकल ग्रुप्स होते हैं, बुजुर्गों के भी ग्रुप्स होते हैं, हर शहर के लोकल बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आप ढूंढेंगे तो मिल जाए। उन ग्रुप्स में अपना पोस्ट डालिए और विजिटिंग कार्ड एक छपवाइए और उसे अगल बगल के या 2-4-5 किलोमीटर के दायरे में जितने भी मेडिकल स्टोर वाले हैं, डॉक्टर्स के क्लिनिक्स हैं, राशन दुकान वाले हैं, उनके यहाँ अपना विजिटिंग कार्ड रख दीजिए और उनसे बोलिए कि भैया यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति आए तो उन्हें ये सामान के साथ या दवाई के साथ ये पकड़ा देना। बहुत से लोग नहीं भी मानेंगे, नहीं काट देंगे या नहीं रखेंगे, लेकिन 10 दुकानों पे आप जाएंगे ना, तो 10 में से 1-2 लोग ऐसे भी होंगे जो आपकी मदद कर देंगे, कार्ड वो दे देंगे। तो एक तो पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका यह है कि अपने कॉलोनी में, अपार्टमेंट में और बड़ी बड़ी सोसाइटियों के दीवालों पे अपनी एक पर्ची बनवा लीजिए, उस पर्ची को चिपका दीजिए और उस पर्ची पर अपनी सारी सेवाएं लिखिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं बुजुर्ग माता पिता के लिए। और जो पर्ची आप छपवाएंगे उस पर्ची पे हेडिंग आपको लिखना है कि अब बुजुर्ग माता पिता अकेले नहीं, विश्वास के साथ उपलब्ध सीनियर सिटीजन हेल्पर सर्विस। और इसके नीचे अपनी सारी सेवाएं जो आप दे सकते हैं वो लिख दीजिए, जो अभी मैं आगे आपको अभी बताऊंगा वीडियो में कि क्या क्या सेवाएं आप दे सकते हैं। तो पूरी सर्विस लिस्ट जो है, जैसे पहला हो गया हॉस्पिटल का अपॉइंटमेंट, डॉक्टर के पास लेके जाना, दवाई ला कर देना,
बैंक या एटीएम का कोई काम है तो यदि साथ में जाना हो तो साथ में जाके करना, नहीं तो बिना जाए हो सकता है तो बिना जाए करके देना। बिजली और पानी का बिल जमा करना, मोबाइल रिचार्ज करना। अब आप बोलेंगे मोबाइल तो रिचार्ज हर कोई कर लेता है, लेकिन दोस्तों आज के समय में भी जो बुजुर्ग लोग हैं ना, वो मोबाइल में उतने एक्सपर्ट नहीं है, नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें किसी की सहायता की जरूरत पड़ती है। आपने भी देखा होगा अपने आसपास बहुत बुजुर्गों को कि दूसरे से कराते हैं। इसके बाद ऑनलाइन कोई फॉर्म भरना है, ट्रेन या फ्लाइट का टिकट बुक करना है, राशन या किराने का सामान लाना है, सरकारी ऑफिस से छोटे मोटे कोई काम हो उनको, और अकेले बुजुर्गों से समय समय पर मिलना, ये सब सेवाएं आप उसमें सर्विस कैटेगरी में लिख सकते हैं कि ये सेवाएं हम आपको दे सकते हैं। और मैं दो आपको इन सर्विसेज के अलावा दो ऐसी प्रीमियम सर्विसेज बता रहा हूं जिसकी डिमांड इतनी हाई है और इसके लिए आप चार्ज भी ज्यादा ले सकते हैं। और अपनी पर्ची में भी इन दो प्रीमियम सर्विसेज के बारे में जरूर से लिखिए। पहली प्रीमियम सर्विस ये है कि बहुत सारे बुजुर्गों को ट्रेन या बस या फ्लाइट से यात्रा करनी होती है। बस से दूसरे शहर जाना है या ट्रेन से जाना है या फ्लाइट पकड़नी होती है, लेकिन उनके साथ कोई भरोसेमंद अटेंडेंट नहीं होता है और उम्र तथा बीमारी के कारण वो अकेले यात्रा करने में असमर्थ होते हैं। कई बार उनके बच्चे दूसरे शहर में रहते हैं या उनके पास समय नहीं होता कि आके वो अपने माता पिता को लेके जाएं। अब सोचिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए भारी बैग उठाना, सही प्लेटफॉर्म ढूंढना, कोच समझना, एयरपोर्ट की प्रक्रिया समझना कितना मुश्किल हो सकता है। इसी काम को आप आसान बनाएंगे और यहीं पे आप अपनी एक प्रीमियम सर्विस शुरू कर सकते हैं, ट्रेवल असिस्टेंस फॉर सीनियर सिटीजन्स। इसमें आप घर से पिकअप करेंगे, स्टेशन या बस स्टैंड या एयरपोर्ट तक छोड़ेंगे, सामान उठाने में मदद करेंगे, सही सीट तक पहुंचाएंगे और जरूरत हो या क्लाइंट बोले तो यात्रा के दौरान साथ भी जा सकते हैं और डेस्टिनेशन पर परिवार वालों को सेफ हैंडओवर करके अपना सर्विस चार्ज लेके वापस आ सकते हैं। यानी आप सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि सुरक्षित और भरोसेमंद यात्रा देंगे। अब चलिए दूसरी प्रीमियम सर्विस के बारे में जानते हैं। आप सब ये तो जानते ही होंगे कि आजकल बुजुर्ग लोग अकेलेपन के साथ जीने को मजबूर हैं। यहाँ आपको उनका अकेलापन दूर करना है, यानी उनकी इच्छा के अनुसार 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे या दिन भर उनके साथ समय बिताना है। उनकी बातों को सुनना है, उनका दुख दर्द बांटना है और बदले में आप अपने समय के अनुसार अपना सर्विस चार्ज ले सकते हैं। क्योंकि बहुत से बुजुर्ग चाहते हैं कि हमारी बातों को कोई सुने, कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ दोस्तों, ये बहुत दुखद चीज है आज के हमारे इस दौर में। बच्चे नौकरी या बिजनेस की वजह से दूसरे शहरों में अपने बीवी बच्चों को लेके रह रहे हैं, लेकिन माता पिता घर में अकेले रह गए हैं, उनकी बात कोई नहीं सुनता। और एक बात, बुढ़ापे में आदमी चाहता है कि मेरी बात कोई सुने। तो आप यदि गंभीर हैं, भावनात्मक रूप से आप मजबूत हैं और दूसरे की बातों को सुनने में आपको अच्छा लगता है, तो आप ये सर्विस दे के भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं इसमें। बस इसमें बोलना कम है, बस सुनना है। अब चलिए आपको पैसे का गणित समझाते हैं, यानी कि कमाई कैसे होगी ये बताते हैं। आप 3 तरीके से चार्ज कर सकते हैं। पहला है कि पर टास्क के हिसाब से चार्ज ले सकते हैं, यानी कि हर काम के हिसाब से आप चार्ज ले सकते हैं। एक एक काम के हिसाब से पैसे, जैसे दवाई लाना तो 100 से 300 रुपए ले लिए, बिल जमा करना है 200 रुपये ले लिए, हॉस्पिटल विजिट कराना है तो 500 रुपये के आसपास ले लिए। तो ये आपका पर विजिट का चार्ज हो गया। दूसरा है मंथली पैकेज सिस्टम कर सकते हैं और यह सबसे अच्छा मॉडल है कमाई का। जैसे महीने में 10 विजिट आप किसी के घर करेंगे, किसी बुजुर्ग माता पिता के, तो इसमें जैसे सारा काम आप करेंगे। 10 विजिट में जो भी उस टाइम तक पेंडिंग उनके पास काम रहेगा आप वो काम करेंगे और महीने के 5,000 से 10,000 रुपया जो है आप एक मंथली चार्ज ले सकते हैं कि भाई मैं आपके यहाँ अंकल महीने में 10 बार आऊँगा, हर 2 दिन के बाद मैं या 3 दिन के बाद आपके यहाँ आऊँगा, उस समय तक जो भी आपके पास काम पड़ा हो पेंडिंग आप दे देना, मैं करके दूंगा। तो आप 5,000 से लेके 10,000 तक वो ले सकते हैं। अब जरा सोचिए कि आपके पास ऐसे 5 क्लाइंट भी मिल गए
शुरुआत में थोड़ा मुश्किल है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आप एक दो सर्विस देंगे, लोग आपके बारे में पॉजिटिव रिव्यू खुद अपने रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान वालों को बताएंगे, तो ये बिजनेस चल पड़ेगा। और जिस दिन आपके पास 5 क्लाइंट भी हो गए फिक्स मंथली चार्ज वाले, तो आराम से 50,000 से लाख रुपए तक महीना आप कमा सकते हैं। इसके अलावा इमरजेंसी सर्विस के लिए भी आप उस पर्ची में लिख देना, जैसे अगर रात में अचानक जरूरत पड़ जाए तो अलग इमरजेंसी चार्ज रख सकते हैं। और ट्रेवल असिस्टेंस जैसी सर्विसेज के लिए, जैसे स्टेशन ड्रॉप करना है तो 500 से 1000 तक, ट्रेन जर्नी असिस्टेंस है जैसे 2000 से 5000 तक ले सकते हैं। आपके समय के अनुसार कितना समय पहुंचा के आने में लगेगा उस हिसाब से। फ्लाइट असिस्टेंट है तो 2000 से 3000 के बीच में ले सकते हैं। और अकेलापन दूर करने के लिए आप घंटे के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। अब आता है सवाल कि भरोसा कैसे बनाएं। दोस्तों, यह बिजनेस भरोसे पे ही चलेगा। जैसे जैसे आपका भरोसा आपके ऊपर लोगों का बढ़ेगा, ये बिजनेस आपका दौड़ेगा। लेकिन भरोसा कैसे बनाएं? इसके लिए समय पर जाएं, साफ साफ बात करें, काम पूरा होने पर यदि फोटो भेज सकते हैं तो फोटो भेजें, व्हाट्सएप पर अपडेट दें और पैसे का पूरा हिसाब किताब रखें। कोई भी इलीगल काम न करें, किसी को ठगने वाला काम न करें। जिस दिन आप ठगने वाला काम शुरू कर देंगे, बिजनेस नहीं चलेगा और आप अपनी विश्वसनीयता खो देंगे। और भरोसे के लिए अगर कोई क्लाइंट आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या किसी भी तरह आपके बारे में जानकारी मांगे तो उन्हें जरूर दें, तभी विश्वास बढ़ेगा और आपका काम चलेगा। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो लोग अपने रिश्तेदारों को भी आपके बारे में बताएंगे। जब आपके क्लाइंट्स बढ़ने लगे तो आप अकेले सब काम नहीं कर पाएंगे। अब आइए बताते हैं कि धीरे धीरे बिजनेस को बड़े लेवल पे कैसे लेके जाना है। ये स्टार्टअप है, इस स्टार्टअप को बड़े लेवल पे कैसे लेके जाना है। जब आपके क्लाइंट्स बढ़ने लगे तो आप अकेले काम नहीं कर पाएंगे। तब 2 से 3 या 5, 10 काम के अनुसार भरोसेमंद लड़कों को अपने साथ जोड़िए। अलग अलग एरियाज में सर्विस शुरू कीजिए, मंथली मेंबरशिप मॉडल बनाइए और इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर शुरू कीजिए। धीरे धीरे यह एक प्रोफेशनल सर्विस कंपनी बन सकती है। अब चलिए बात करते हैं कि इस बिजनेस में आपको क्या क्या सावधानी रखनी है। किसी भी फाइनेंशियल फ्रॉड से दूर रहें, बिना जानकारी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट ना लें, क्लाइंट के पैसे हमेशा ट्रांसपेरेंट तरीके से हैंडल करें, जरूरत हो तो रिसिप्ट दें, व्हाट्सएप चैट का रिकॉर्ड रखें। ट्रेवल सर्विस में प्रॉपर डिटेल्स और फैमिली कांटेक्ट जरूर लें। याद रखिए, इस बिजनेस की असली पूंजी है भरोसा। और बुजुर्ग लोगों से कभी भी रफली बात न करें, हमेशा पोलाइट रहें। दोस्तों, शुरुआत में हो सकता है कि कम क्लाइंट मिले, लोग जल्दी भरोसा न करें, कमाई धीरे शुरू हो। लेकिन जैसे जैसे लोग आपका काम देखेंगे वैसे वैसे आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा। आने वाले समय में सबसे तेजी से वही बिजनेस बढ़ेंगे जो लोगों की जिंदगी में वैल्यू एड करेंगे, लोगों की जिंदगी को आसान बनाएंगे। और आज लाखों बुजुर्गों को जरूरत है एक भरोसेमंद मददगार की। यदि आप वो भरोसा बन सकते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए है। और आने वाले समय में यदि आप आज ने ये बिजनेस शुरू कर लिया तो आने वाले 1 से 2 साल में ये बिजनेस किस लेवल पे जाएगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। यह बिजनेस सिर्फ पैसा नहीं देगा बल्कि सम्मान और दुआएं भी देगा। अगर आपको यह प्रैक्टिकल और यूनिक बिजनेस आइडिया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि क्या यह बिजनेस आपके शहर में चल सकता है। और ऐसे ही रियलिस्टिक बिजनेस आइडियाज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, सब्सक्राइब जरूर से करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के एक नए बिजनेस आइडिया के साथ।